स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे अगला सवाल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ सवाल देख चुके थे। पार्ट 2 वीडियो हो गया था, पार्ट 3 वीडियो होगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन में से जो 15 का जवाब देना है, तो 30 क्वेश्चन देखेंगे। आपको जो इसमें से आसानी से लगे वही क्वेश्चन आप टच कीजिएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, इसे नियामक ज्यामिति का चैप्टर में तो बताए हैं, लेकिन ये आपका सेंटअप जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अनुपात में अंतर विभाजित करता है। यानी ये विभाजन सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है ना आपका। तो ये दिया हुआ, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम। सॉल्यूशन या हल में आप क्या कीजिएगा, पहले तो दिया हुआ है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि जिसका 2 एंड पॉइंट, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है आपका कितना 4, -3 और आपका एक क्या है बिंदु 8, 5। तो इधर से ये जाएगा और इधर से ये जाएगा, तो ये जाएगा और इधर से ये जाएगा, ये दोनों जाके मिल जाएगा। तो ये रेखाखंड हो गया एक तरह से सीधा स्ट्रेट लाइन में। तो ये रेखाखंड हो गया, ये इधर और इधर गया, ये दोनों जाके एक इंड यहाँ पे मिला, जो आपको ये मान लीजिए P है। P बिंदु पर मिला, इधर से ही है, इधर से मान लीजिए ये है, ये क्या है B है। ये इधर से गया और ये इधर से गया। जो P बिंदु पर मिलती है जो 3:1, यानी ये फर्स्ट जो खंड हुआ 3 का हुआ, आई कितना का हुआ 1 का हुआ, यानी 3:1 में बांटता है। ठीक है, तो P का निर्देशांक निकालें। तो हम क्या करेंगे, तो पहले ये दिया हुआ क्या है, मान लीजिए, माना कि ये लिख दीजिए, माना कि A का कितना हो गया 4, -3। अब B का निर्देशांक क्या हो गया 8, 5। ये जो रेशियो दिया है ना वह M1 और M2 हो गया। बताए थे ना M1 M2 या MN कर सकते हैं। और P का नियामक आपको पूछता है, और यहाँ पे हो जाएगा M1 अनुपात M2 कितना है 3 मानी 3:2 कितना है 1 है। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट है, तो इसका जो होता है ये क्या होता है x1, y1, और दूसरे का जो बिंदु है ये क्या है x2, y2 है। और ये M1 M2 हो गया। तो हम क्या चलेंगे, चूँकि विभाजन सूत्र से क्या चलेंगे, विभाजन सूत्र से P का नियामक क्या, P का नियामक। तो P का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे कि M1 x2 M2 x1 अब बटा M1 + M2 ये होता है। और M1 y2 + M2 y1 अब बटा M1 + M2, या आप MN भी करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि मान डालिए M1 आपका फर्स्ट वाला 3 मल्टीप्लाई x2 दूसरी का बिंदु में से कितना है 8, यहाँ देखिए, तो 8 हो गया, प्लस M2 1 और x1 कितना 4। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये M1 + M2 यानी 3 + 1 कर दीजिए, या 3 + 1 यानी सीधे 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए M1 आपका 3 है, M1 कितना है 3 है, और y2 कितना है 5 प्लस M2 कितना है 1, y1 आपका कितना है -3। आइए M1 + M2 प्लस यानी 3 + 1। अब क्या करेंगे, देखिए मल्टीपल कर दिए, 8 3 24, ये भी प्लस है तो प्लस, ये दोनों में साइन नहीं है माइनस का, तो प्लस का प्लस 4 एकम 4, 3 1 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5 3 15,
अब देखिए प्लस है, ये दोनों में एगो में माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 और 3 एक 4। तो ये क्या कितना हो गया 24 4 कितना हो गया 28/4। आई कितना हो गया 12, 15 में से 3 गया 12/4। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, 4 तिहाई 12, यही 4 सते 28, यानी कितना हो गया 7,3। यही आपका क्या हो गया, ये पी का नियामक हो गया। अतः इसको लिख दीजिएगा, अतः पी का नियामक, अतः पी का नियामक इक्वल टू 7,3। और इसको क्या कर दीजिएगा, ब्लैक से आप क्या कीजिएगा, इसको ब्लैक से इसको डब्बा में इसको बंद कर दीजिएगा। इस तरह आप कर, या इसी तरह देख हाथ से कर दीजिएगा इस तरह। हेडिंग कि पी का नियामक हो गया आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार और समझ लीजिए। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अनुपात में अंतर विभाजित करते हैं या विभाजित करते हैं। तो दो गो बिंदु जो दिया हुआ, मान लीजिए ए है और बी है, ये इधर से और इधर से गया जाकर पी बिंदु पे मिला, जो ये रेखाखंड हो गया जिसका 2 एंड पॉइंट ए और बी है। तो यहाँ देखिए ये ए बी है, तो ए बी मान लीजिए, ये तो दिया हुआ नहीं है। पी का नियामक निकालना जो 3:1 में बांटता है। ये जब बड़ा खंड होगा ये तेरा छोटा खंड होगा, ठीक है। अब चलिए 3:1 दिया तो समझिए M1 हो गया, ये क्या हो गया M2 हो गया, ये x1 हो गया, आई y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, या मान लिख सकते हैं x1 बराबर 4, x2 बराबर 8, y1 बराबर -3, y2 बराबर 5, या यहाँ से मान लिख सकते हैं। अब ये विभाजन सूत्र से पी का नियम क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। M1 3 हो गया, M2 8 हो गया, प्लस y1 M2 कितना हो गया 1 हो गया, और x1 क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है, बटा M1 प्लस M2 3 प्लस 1 यानी 4। फिर M1 आपका 3 हो गया, y2 कितना हो गया 5 हो गया, और प्लस M2 आपका 1 हो गया, y1 आपका -3 हो गया, बटा 3 1 4, 8 3 24, 4 एकम 4, 24 4 28, 28 बटा 4 काट दीजिए, कट जाएगा तो 4 सत्ते 28। आइए हो जाएगा 3 5 15, एक प्लस है यहाँ माइनस है, या इसमें माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 3 गया 12 बटा 4, यानी 4 3 12, यानी 7,3। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछता है, कहता है बेलन से रिलेटेड है। तो बेलन ये गोला शंकु सब तो हम बताए हैं उसको सवाल, लेकिन पूछा हुआ देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन। कहता है यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसका आयतन ज्ञात करें। आयतन यानी यहाँ पे आप सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या माने हल में आपका क्या दिया हुआ, कहता है किसी बेलन की ऊंचाई, मान लीजिए ये आपका बेलन है, ये आपका क्या है बेलन है, आपका बेलन है। बेलन की ऊंचाई ये होती है, बताए हुए कि ये बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ही क्या हो गया h हो गया। और ये नीचे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है रेडियस यानी त्रिज्या होती है। लेकिन वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ये वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ये मान लीजिए बेलन है, ये तो पेन आपका क्या है बेलन है, तो बताए थे कि ये इसको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वृत्तकार नीचे भी वृत्तकार होती है, ठीक। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, इसमें कहता है कि इसका आयतन, आयतन यानी इसमें क्या, मान लीजिए पानी हो चाहे जे भी हो आपका, ठीक है। इसमें मात्रा पूछ रहा है, इसका आयतन क्या होता है कि उसकी मात्रा इसके अंदर बेलन में, मान लीजिए ये आपका पेन है तो इसका लीड का जो होगा, लीड जो होगा इसके अंदर उसमें रसनोई होगा, उसकी मात्रा पूछ रहा है एक तरह से, नहीं। तो हमको आयतन ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पाई का तो मान मालूम है 22/7, आर आपको हमको मालूम नहीं है, लेकिन ऊंचाई हमको मालूम है। तो यहाँ वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, तो हमको आर चाहिए। एक बात बताइए, ये भी होती है फॉर्मूला कि किसी
किसी के क्षेत्रफल में अगर हाइट से गुना कर देते हैं तो वो आयतन आ जाता है। तो ये वर्कपीस क्षेत्रफल दिया है तो इसमें हम हाइट से गुना कर देते हैं तो आपका क्या हाइट के नहीं, वर्कपीस क्षेत्रफल में नहीं, क्षेत्रफल में यानी वृत्त का क्षेत्रफल अगर रहता, नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान दिया रहता तो उसमें हाइट से गुना कर देते हो जाए। लेकिन यह वर्कपीस क्षेत्रफल दिया है, ये वर्कपीस क्षेत्रफल दिया है तो इसे आप आर निकालेंगे। क्या निकालिएगा? आर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि पहले दिया हुआ क्या है, चूँकि दिया है यहाँ लिखना पड़ेगा, दिया है क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर यह दिया हुआ। अगर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ रहता तो उसको हाइट से गुना कर देते, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, और इसको हाइट से गुना कर देते तो क्या हो जाता है, ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाता। लेकिन वर्कपीस क्षेत्रफल दे रहा है तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। ठीक है। प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, लिख दीजिए 264। और इधर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका लिख देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच बराबर 264। अब देखिए 2 है तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7, आपको आर नहीं मालूम है, आर रहने दीजिए। एच आपको मालूम है कितना, 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 264। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो ये क्या हो गया, 2 गुने 2 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 गुने 22 गुने आर बराबर 264। इससे हम क्या करेंगे, हम आर निकाल लेंगे। तो ये आर रहेगा, ये दोनों मल्टीपल में उधर जाएगा तो कितने में हो जाएगा, डिवाइड में। क्या हो जाएगा, डिवाइड में 22 गुने 4। अब ये कट जाएगा, देखिए 2 से आप काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 132 और बटा 22 गुने 2, 11 से कट जाएगा। देखिए तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, तो 2 22, तो 11 दूना 22, यानी हो गया 12 बटा ये 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यानी 3 cm। आर बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ब्लैक से कर दीजिएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन को भी से सूचित किया जाता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, एच आपका 14 है तो 14। ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कितना हो गया, 22 गुने 3 का स्क्वायर 9 और गुने 2 कितना हो गया, 22 गुने 9 दूना 18। गुना कर दीजिए, 18 दूना 36 हासिल 3, 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा, 36 3 39 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, आपका आयतन हो गया। तो इस तरह का आपका पूछ रहा है 2 मार्क्स में। ठीक है, एक बार समझ लिए, ऊंचाई दिया है और वर्कपीस क्षेत्रफल दिया है, तो वर्कपीस क्षेत्रफल की सहायता से हम क्या करेंगे, हम आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई आर एच इक्वल टू 264, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया आपको, आर का मान मालूम नहीं है, और एच के जगह 14, 7 दूना 14, 2 22 आर गुने 2, तो आपका क्या हो गया 2 दूना 4 और 22 के 22 आर, ये दोनों गुना में उधर जाएगा तो बटा में इसको कट कुट कीजिएगा, काट उट दीजिएगा तो कितना, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला डालेंगे, इस पर मान पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाए। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इसमें अगला क्वेश्चन में क्या दे दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान निकालें। तो देखिए इसमें थोड़ा बच्चा को घुमा दिया है। देखिए इसमें क्या किया है, हल में क्या किया है, हल में क्या करेंगे हम, यहाँ तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होती है और अल्फा बीटा का मान होता है फॉर्मूला क्या होता है c/a। ये आपका फॉर्मूला होती है अलग अलग द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होती है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a होती है, नहीं a होती है। लेकिन ये अलग अलग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, ये तीनों के साथ में जोड़ में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये शून्यकों का क्या हो जाएगा योगफल और ये आपका गुणनफल, और दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो पहले तो लिखेंगे, चूंकि आपका दिया हुआ सवाल क्या है कि 2x² क्या दिया हुआ है 2x² और प्लस 7x प्लस 5 ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a, b और c लिख लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं लेकिन लिख सकते हैं आप कि दिया है चूँकि 2x² प्लस 7x प्लस 5 तो यहाँ से a हो जाएगा 2 हो जाएगा, x² का गुणांक a होती है, b क्या होता है x का गुणांक तो 7 हो जाएगा और अचर पद होती है क्या है 5 है, नहीं। तो प्रश्न से आपको निकालना क्या है, प्रश्न से चलेंगे तो क्या निकालना है आपको, कहता है कि चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो इसको हम दोनों को कोष्ट में कर सकते हैं, इसको भी कोष्ट में कर सकते हैं, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a कोष्ट बंद, प्लस अल्फा बीटा का क्या होता है c/a। अलग अलग दोनों का फॉर्मूला डाल दिए, अब यहाँ से मान पुट कर देंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं है। माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है 7 है तो 7, a का मान 2 है तो बटा में 2 प्लस c का मान कितना है 5 है तो 5, अब बटा a का मान 2 है तो 2। अभी कथी करेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे, 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 से इसमें भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 से जाकर गुना होगा तो 7 एकम 7, लेकिन कथी में माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर 2 एकम 2 तब 5 एकम 5, यानी नीचे वाला जब सेम रहता है तो ऊपर वाला भी सेम लिख देते हैं, नीचे वाला दोनों सेम है तो एगो ले लिए। अब देखिए ये माइनस में ही प्लस में इस स्थिति में घट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2, इसका साइन ज़्यादा है तो -2 अब बट्टा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया -1। तो ये आपका अतः आप लिख सकते हैं लास्ट में, अतः अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -1। इसको ब्लैक से घेर सकते हैं आप। बस, तो ये कुछ नहीं है, ये 2 मार्क्स में पूछ दिया है, अलग अलग नहीं पूछकर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अलग अलग नहीं पूछ के निकालने के लिए साथ में दे दिया कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल का जोड़ आपको पूछ दिया। तो बस ये सवाल लिख दीजिएगा, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसे ABC आप लिख दीजिए, प्रश्न से लिखिएगा, ये एक का फॉर्मूला -b/a एक का c/a, दोनों का मान यहाँ से पुट कर देंगे और इसको बटा का जोड़ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको AP से लिया हुआ है योग वाला से। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणज यानी 8 के पहाड़ा पढ़ते जाइए 15 तक, सबको जोड़िए तो आपको जोड़कर तब बताइए, नहीं। तो हल में यानी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि पहले तो लिखना पड़ेगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो लिखेंगे चूँकि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, नहीं। तो योगफल के रूप में लिख दीजिए पहले, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, कम से कम 2 चाहिए।
और करते करते कितना हो जाएगा डेन डैश कितना तक 15 गुणजों तक, कितना तक 15 गुणजों तक, माने 15 गुणजों तक, यानी 15 पदों तक आपको गुना करना है, नहीं पहाड़ा पढ़ के और सबको जोड़ना है। तो ये 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 8, 16, 24 करते करते कितना 15 गुणजों तक। अब इसको जोड़ना है तो हम फार्मूला पर चलेंगे, ये आपका एक तरह से एपी हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि ए यानी पहला पद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बताए हुए, और ये इसका डी यानी सारवंतर लिख सकते हैं, पहला पद 8 सारवंतर यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में भी। तो आपका क्या T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो देखिए तो T2 क्या है 16 और T1 क्या है 8, तो कितना आ गया आपका 8, और आपका n बराबर कितना हो गया 15, लास्ट में 15 गुणज या 15 पदों तक। तो आपको क्या निकालना है SN बराबर वाट। तो प्रश्न से चलेंगे, बस प्रश्न से आपको SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर मान पुट कर देंगे, या Tn निकाल लेंगे यहाँ 15 8 120, और ये प्लस Tn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन चलिए इस तरह भी हो जाएगा, n के जगह कितना हो जाएगा 15 गुणज n के जगह 15/2 और 2 गुने ए का मान कितना हो गया 8, प्लस n के जगह 15 -1 और गुने डी का वैल्यू कितना हो गया 8 ही हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, 8 के 15 गुणज, और क्वेश्चन 6 के गुणज 3 के गुणज, इस तरह का पूछ सकता है। 15/2 ये कटेगा नहीं ना, तो काट देते, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, आई 15 में से एक जाएगा तो कितना 14 गुने 8। अब देखिए तो 15/2 ये हो गया 16 और 14 8 112, 8 चौका 32 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11 14 8 112, एक जोड़िए 15/2, और ये देखिए 6 व 2 कितना हो जाएगा 8, 1 1 2 और 1 128, ये हटेगा तो कट जाएगा, ये कोष्टक हटेगा तो मल्टीपल में, तो कितना हो गया 2 से 2 छक 12 और 2 चौका 8, कितना हो गया 15 गुने 64। अब एक गुना कर दिया, 15 का पहाड़ा 64 बार नहीं, तो 15 का पहाड़ा 4, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 और 15 छक 90 और 6 96 960, S 15 इक्वल टू कितना हो गया 960। तो इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, या अतः लिख सकते हैं लास्ट में, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल इक्वल टू 960। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ नहीं, 8 के प्रथम 15 गुणज कहेगा तो 8 के पहाड़ा पर दे कम से कम 2 गो, 8 का 8 8 दूना 16 और डैन डैश 15 गुणजों तक। योगफल कहा है तो बीच में लगा, या कॉमा भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जोड़ना है ना। ए का वैल्यू 8, इससे घटाइएगा 16 में से 8, तो ये आपका डी आ जाएगा, ये n हो गया 15 गुणजों तक, ये Tn मत मानिए, गुना कीजिएगा तो 15 8 120, तब Tn आ जाएगा, ठीक है, तब आप वो फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन चलिए कोई देखिए इसी से बना लीजिए, आपको SN आपको निकालना है, SN बराबर ये फार्मूला होता है योगफल का, S n के जगह 15 15/2 आई हो गया 2a, 2 गुने ए का मान 8 प्लस n के जगह 15 -1 गुने 8, डी का वैल्यू 8 दूना 16, 15 में से एक जाएगा 14 और गुने 8 14 8 112। अभी जुटेगा तो 6 व 2 कितना हो जाएगा 8, इसका दहाँ 1 आए 1 कितना 2 आए 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12 2 चौका 8, 15 गुना 64, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 छक 90 और 6 96, यानी 960। S 15 बराबर कितना हो गया 960। तो क्वेश्चन आपको पूछता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए प्रायिकता से लिया हुआ, बताए हुए कि 2 मार्क्स में आपका थैला उलास वाला पूछेगा नहीं, और ताश वाला तो बता ही चुके अब उस पर जो भी क्वेश्चन, लेकिन ताश पर आपका तो बता दिए थे, प्रैक्टिकली आपका बता दिए ताश में क्या, और उस पर सवाल भी देखे थे नहीं। अब एक जितना पूछा हुआ वो सवाल एक वीडियो में देख लेंगे। चलिए इस कंचा वाला देख लेते हैं, ये आपका प्रायिकता से है। पहले हल में क्या करेंगे हम, पहले तो ये प्रायिकता कहता है एक बक्से में 3 नीला 2 सफ़ेद तथा 4 लाल कंचे हैं, ठीक है। तो बक्सा से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है
तो उस कंचे के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले आप बताएं कि प्रायिकता जब पूछ दे तो पहले एनएस पता कीजिएगा। एनएस माने कुल, तो कुल में क्या है, आपका कंचे की बात है तो लिखेंगे चूँकि एनएस बराबर कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचों की संख्या में क्या हो जाएगा, तो कुल कंचा में क्या है, 3 नीले प्लस 2 सफ़ेद प्लस 4 लाल, यही है। तो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 5 और 4 कितना हो गया, 9 कंचे हो गया या कंचे हो गया। ठीक है। अब एनी जो कहे थे कि जिसका निकालना है वो घटना, जिसकी प्रायिकता निकालना है, किसकी प्रायिकता निकालना है, सफ़ेद कंचों या कंचे की संख्या। तो बताइए तो सफ़ेद कै गो है, सफ़ेद आपका कितना है, 2 है, तो 2। अब आप प्रश्न से चलिएगा ना, प्रश्न से क्या P इंटू ई की प्रायिकता P इंटू, इसलिए प्रश्न से क्या होता है, एनी बटा एनएस, बस इतना कर देंगे हो जाएगा। तो एनी कितना है 2, एनएस कितना आपका 9, तो यही हो गया आपका क्या, P इंटू ई बराबर एनी बटा एनएस यानी 2/9, आपका यही हो गया। अब यही ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको बनाना नहीं है, टोटल देखिएगा कितना, 3 और 2 5, 5 4 9, और ऑप्शन में देखिए किसके बटा में 9 है, और सफ़ेद का है तो 2 ऊपर कटने वाला है तो काटे, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए, तो बस आपका ये हो गया। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब एक वीडियो में और देखेंगे, लगभग आपका ये क्वेश्चन हो गया, अब 4-5 क्वेश्चन और बाकी है तो उसको भी देख दिए। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे अब अगला क्वेश्चन बाकी। मान लीजिए ये 30 क्वेश्चन जो है आपका, ये 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला जो है ना आपका, लगभग ये 3 वीडियो में कुछ क्वेश्चन हो गया। आपको इसमें से कितना का जवाब देना है, आपको 15 का मात्र जवाब देना है। अभी देखेंगे मैथ का बहुलक से भी 2 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है, 2 फिक्स रहता है। तो आपको इतना अगर देख ले रहे हैं ना, सबसे टाइप से ये हो जाएगा ना, मिक्स करके हो जाएगा, इतना कर लीजिएगा तो आपको 30 में से आप 15 का जवाब करेक्ट आप दे सकते हैं। उन्हें ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसा तो चैप्टर पढ़ा ही दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं, पिछला वीडियो सब देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे।